जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो सियासत की दुनिया से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था, वो अचानक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बागडोर कैसे संभाल लेता है? ये कैसे हुआ? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। बस इन 2 सालों पर नजर डालिए। 1980 में एक कमर्शियल पायलट और महज 4 साल बाद 1984 में भारत के प्रधानमंत्री। ये सिर्फ एक करियर में बदलाव नहीं था, ये तो एक पूरी जिंदगी का 180 डिग्री टर्न था। तो आखिर इस नेता के पीछे का इंसान कौन था? आइए पहले उस राजीव गांधी से मिलते हैं जो राजनीति की इस चकाचौंध से बहुत दूर अपनी एक शांत निजी जिंदगी जी रहे थे। देखिए, राजीव गांधी का जन्म ही सियासत के केंद्र में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के पोते, इंदिरा गांधी के बेटे, मतलब सत्ता और राजनीति तो उनके घर का हिस्सा थीं। लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस विरासत से दूरी बना ली और एक अलग रास्ता चुना। और उनके ये शब्द सब कुछ साफ कर देते हैं। मेरी रुचि राजनीति में नहीं है। ये भूमिका असल में उनके लिए थी ही नहीं, बल्कि उनके छोटे भाई संजय गांधी को परिवार का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था। तो उन्होंने अपने लिए क्या चुना? इंजीनियरिंग, परिवार और आसमान। उन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, सोनिया माइनो से शादी की और इंडियन एयरलाइंस में पायलट बन गए। एक बिल्कुल सामान्य, खुशहाल पारिवारिक जीवन जो सियासत से कोसों दूर था। और फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि भारत के इतिहास की दिशा भी हमेशा के लिए बदल दी। 23 जून 1980। इस दिन एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई। इस एक हादसे ने गांधी परिवार और भारत की राजनीति दोनों में एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ दिया। और अब सबकी निगाहें उस एक इंसान पर आकर टिक गईं जो हमेशा राजनीति से बचता रहा था। उनकी मां इंदिरा गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी का दबाव अब राजीव के कंधों पर था। उन्हें उस दुनिया में आने के लिए कहा जा रहा था जिसे वो कभी चाहते ही नहीं थे। शुरुआत में उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ थी, इनकार। उन्होंने कहा, मैं राजनीति के लिए नहीं बना हूं। ये सिर्फ कोई बहाना नहीं था, वो सच में ऐसा ही मानते थे। लेकिन किस्मत और दबाव के आगे उनकी ये आवाज शायद कहीं खो गई। और फिर वो पल आया जब उन्होंने वो बड़ा फैसला ले ही लिया। अपनी निजी जिंदगी को पीछे छोड़कर वो राजनीति के मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गए। साल 1981 में उन्होंने अपना पहला कदम रखा। अपने भाई की पुरानी सीट अमेठी से चुनाव लड़ा और जीता भी। ये सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं था, ये एक विरासत को संभालने की शुरुआत थी। अब दिलचस्प बात यह थी कि उनका पायलट होना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बना और सबसे बड़ी कमजोरी भी। उनके समर्थकों को उनमें एक साफ सुथरा, अनुशासित और नया चेहरा दिखा। वहीं उनके आलोचकों ने कहा कि ये तो सिर्फ एक पायलट हैं जिन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। राजनीति में आने के बाद उनका कद बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन हर नई जिम्मेदारी के साथ एक नई और बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें बहुत जल्द ही बड़ी जिम्मेदारियां मिल गईं। उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया और उन्होंने पार्टी में टेक्नोलॉजी और युवा जोश लाने पर काफी जोर दिया। ये एक साफ संकेत था कि उन्हें भविष्य के लीडर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। 1982 के एशियाई खेल उनके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की तरह थे। हाँ, खेलों के खर्च को लेकर आलोचना हुई, लेकिन उनका सफल आयोजन राजीव गांधी की प्रशासनिक काबिलियत का एक बड़ा सबूत बनकर उभरा। उन्होंने ये साबित किया कि वो सिर्फ एक नाम नहीं है। लेकिन उनकी राह बिल्कुल आसान नहीं थी। चारों तरफ से उन पर आलोचनाओं के तीर चल रहे थे। वंशवाद, अनुभव की कमी और इमरजेंसी के दौर पर चुप्पी, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनका उन्हें लगातार सामना करना पड़ रहा था, यहाँ तक कि अपनी ही पार्टी के अंदर भी। और ये हमें उस आखिरी और दुखद मोड़ पर ले आता है जिसने उन्हें देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। 31 अक्टूबर 1984, वो दिन जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा गार्डों ने हत्या कर दी। पूरा देश सदमे में था और भविष्य पर एक अनिश्चितता का साया मंडरा रहा था। बस कुछ घंटों में ही सब कुछ बदल गया। सुबह एक बेटे ने अपनी मां को खो दिया था और शाम होते होते उसी बेटे पर पूरे देश की जिम्मेदारी आ गई। उसी शाम राजीव गांधी ने भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, एक ऐसे देश का नेतृत्व करने के लिए जो शोक में डूबा हुआ था। उन्हें विरासत में मिला एक ऐसा देश जो अस्थिरता के तूफान से गुजर रहा था, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ जनता की जबरदस्त सहानुभूति थी और सामने एक बिखरा हुआ विपक्ष था। तो सवाल यही उठता है,
एक पायलट जो कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहता था, वो एक त्रासदी के बाद मिले इस पद पर बैठकर देश के मुश्किल भविष्य को कैसे संभालता? और यही वो सवाल है जो उनकी पूरी राजनीतिक विरासत को परिभाषित करता है। एक कहानी जो किसी महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि किस्मत से शुरू हुई थी।